डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान पर बड़े हमले के संकेत दिए हैं। इसी को लेकर अगला सवाल प्रोफेसर अमिताभ आपसे। उससे पहले खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर कुछ बड़ा कर रहे हैं। ईरान की सेना और नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की करेंसी डूब चुकी है, ईरान के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर है। प्रोफेसर अमिताभ, सवाल आपसे अब, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान और कुछ बड़ा करने की यह चेतावनी, जहां डोनाल्ड ट्रंप यह भी दावा करते हैं कि ईरान की सेना और नेवी को वो खत्म कर चुके हैं, लेकिन वहीं परमाणु नीति में बदलाव क्या इसी बात का संकेत है? यही विकल्प अब अमेरिका के पास है। देखिए, पहला मार्जोरी टेलर ग्रीन जो है वो उनके बारे में अगर थोड़ा जानेंगे तो आपको शायद क्लियर होगा। ये फॉर्मर ट्रंप सपोर्टर रही हैं। ये ट्रंप की काफी मुखर एक तरह से उनकी एडवोकेसी करती थी, लेकिन बाद में हाल फिलहाल 6 महीने साल भर में उनकी तलखी बढ़ गई थी, थोड़ी व्यक्तिगत कारणों से और कई कारणों से भी। तो मार्जोरी टेलर ग्रीन जो है वो रिपब्लिकन की और बहुत मुखर थी। उन्होंने ये चार्ज लगाया है जिसको होर्मुज टाइम्स ने उसको पब्लिश किया है। मार्जोरी टेलर ग्रीन के कहना ये बात भी क्रेडिबल नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी एक खुन्नस है ट्रंप से, इसलिए भी वो कह रही हैं। दूसरा, हम सब जानते हैं यही बात रूस में भी चल रही थी, क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? और हालांकि रूस तो थ्रेटन भी करता था, और काफी उच्च अधिकारी जैसे दिमित्री मेदवेदेव वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो आप ये समझ सकती हैं कि ये एक न्यूक्लियर थ्रेट का आप हमेशा डर बना के रखना चाहते हैं, और इसी के चलते ये कहा जा रहा है। दूसरा, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन ही यूज कर देंगे। न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, वो इकोनॉमिकली कंट्रोल करना चाहते हैं ईरान का ऑयल सप्लाई और प्रोडक्शन, और यही उनकी नजर भी थी। इजराइल के साथ जो उन्होंने अटैक किया था फरवरी में, उसका एक इंटेंशन ये भी था किसी भी तरह ईरान के पेट्रोलियम रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में करना, अपने हिसाब से बेचना, और उसका जो मुनाफा आएगा अमेरिका को, कुछ उनके दामाद को, ऐसे लोगों को शेयर करने की बात थी। तो कुछ बड़ा करने का मतलब नहीं है कि ग्राउंड ट्रूप्स उतारेंगे या और अटैक शुरू कर देंगे। आपने ये दिया होगा जुलाई के एंड से अब तक अमेरिका ने उनके इंस्टॉलेशंस पे, इंटीरियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कोई मैसेजिंग है, कहीं कोई बात चल रही है। आज मैसेजिंग ईरान ने भी की है सर, और अमेरिका पर और ज्यादा आक्रामक ईरान होगा। अगली खबर सुनिए, सरप्राइज एक्शन से अमेरिका को चौंकाने की ये तैयारी है। मुस्तफा खamenei ने IRGC को आदेश दिया है। MOU खत्म होने के बाद ईरान ने रुख बदला है। IRGC के पॉलिटिकल मामलों के डेप्यूटी का दावा। तो ईरान आक्रामक और अमेरिका को वार्निंग, क्योंकि दावा है सरप्राइज एक्शन से अमेरिका को चौंकाने की तैयारी को लेकर। दावा है अमेरिका के खिलाफ डिफेंस नहीं, सिर्फ एग्रेशन होगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने IRGC को आदेश दिया है। 60 दिनों का MOU खत्म होने के बाद ईरान का रुख और सख्त है। ईरानी सेना के हमलों का तरीका बदल चुका है। IRGC के पॉलिटिकल मामलों के डेप्यूटी यदुल्लाह जमानी का यह दावा है। अब अगली खबर सुनिए, बहुत बड़ी जंग की ईरान तैयारी कर रहा है, जहां जंग की तैयारी में MOU का इस्तेमाल किया और सीज फायर में क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों का निर्माण, हालांकि प्रॉक्सी के साथ मिलकर हमलों का दायरा बढ़ाया है। अब द वॉल स्ट्रीट जनरल इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रहा है? इसी तैयारी और दावे के बाद सिन्हा सर, अगला सवाल आपसे, क्योंकि MOU के दौरान ईरान की इसी तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। MOU के बाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाया है, सीज फायर के दौरान क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है, 60 दिनों में तनाव करने की बजाय, कम करने की बजाय बड़े संघर्ष की तैयारी हुई है। MOU का मकसद अगले हमले से पहले वक्त हासिल करना था। हुती और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमलों का दायरा भी बढ़ाया है, जबकि MOU के दौरान तेल निर्यात बढ़ाकर आर्थिक दबाव कम करने की भी कोशिश की गई है। अब सिन्हा सर, स्ट्रैटेजी में यही सवाल जब हम आपसे करते हैं तो हमें समझ आता है कि टाइम बाय करते हुए ईरान ने भी बड़े स्तर की तैयारी कर दी है, लेकिन ये मैसेजिंग और इसी तैयारी को देखते हुए अमेरिका के ऊपर क्या ईरान अभी तक कोई प्रेशर डालने में कामयाब रहा? देखिए, ईरान ने प्रेशर तो नहीं, मगर जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। उनके 13 बेसिस में, 17 में से 13 बेसिस को लगातार उसको हिट करना, भले ही रिटेलिएटरी हो, जब अमेरिका ने कुछ किया तो उसके रिटेलिएशन में किए थे वो, जब आप लोग शायद उसको काउंटर अटैक कहते हैं, मगर वो रिटेलिएशन में किया था। मगर अभी जो मुस्तफा बात कर रहे हैं वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस।
ऑफेंसिव डिफेंस का मतलब है कि डिफेंसिव तो है ही है, हम अपना डिफेंस लिए हुए हैं, मगर हम ऑफेंसिव जाएंगे। दूसरा जो जिवानी ने बात की है, स्ट्रेटजिक सरप्राइज की बात कर रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अमेरिका के मेनलैंड तक वो पहुंच नहीं सकते मिसाइल से, ना तो उनके पास ICBM है। तो वहां कहते हैं शायद वो स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैक्सिको, लैटिन अमेरिका में बहुत अच्छी पकड़ है ईरान की। वहाँ पर वो जितने भी ड्रग कार्टेल हैं, जितने भी वहाँ पर जो दूसरे जो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि अदर देन जो बैंकिंग सिस्टम से अलग, उसके अंदर में उसकी पैठ है वहाँ। तो मैक्सिको का बॉर्डर जो लगता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 3000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 7 जो उनके मेन स्टेट्स आते हैं, उसके अंदर में कहीं वो स्ट्रेटजिकल सरप्राइज स्लीपर सेल के द्वारा करना चाहता है। ऐसी बातें हो रही हैं, जिवानी ये कह रही हैं। तो ये पॉसिबल है, और उन्होंने पूरे के पूरे IRGC के जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया है। आपने ही कल 2 दिन पहले चलाई थी इसकी न्यूज कि पूरी की पूरी व्यवस्था उसने बदल दी है, और उसके अंदर में ऑफेंसिव डिफेंस जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको समझते हैं, जिसमें डिफेंसिव होने के बाद आप ऑफेंसिव होंगे। इसके पहले रिटेलिएटरी था, अब वो ऑफेंसिव होंगे एंड स्ट्रेटेजिक सरप्राइज में वो करेंगे।